अब भागना ही है तो इस पंडाल में घुसिए ही नहीं। जैसे आम लोग खड़े हैं उसी तरह से आप खड़े रहिए, फिर जब मन करे तब निकल जाइए। लेकिन इस महफिल में घुस करके साधु संत महात्माओं का सत्संग का अनादर करके आना जाना, खड़ा होना, बैठना, चादर बीच बीच में समेटना, फिर भी समेट ही रहे। हाय हाय, ये माइयाँ तो कभी नहीं सुधर सकती, फिर भी समेटेंगे। बगल के लोग भी नहीं कहते। क्या हम हार हो जाए तो आप इसी तरह से सब दिन करते रहे। यदि आप चाहते हैं कि गुरु महाराज का यह वचन वापस हो जाए, संत मत में फिर से प्रकाश हो जाए, तो आप लोग सुधर जाए। सुधरने का प्रयास करें। मैंने पहले बतलाया यह ध्यान योग का विषय है। अभी भी 2-3 बच्ची बीच में खड़ी है। स्वयं सेवक को बहुत दुरुस्त होना चाहिए, आवाजाही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिनको बैठना नहीं है उनको बाहर कर देना चाहिए। गुरुदेव का आदेश है, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होय सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजय सोई, सुस्मन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरति जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। गुरु महाराज ने ध्यान योग की महिमा पर इतना ही कहा है। ध्यान योग का फल यही है, अंतर पट टूटे दुखदाई। हमारे शरीर के भीतर में 3 पट है। पट कहते हैं पर्दा को, आवरण को। 3 पट, 3 आवरण हम लोगों के भीतर में। आवरण के इस पार में हम और उस पार में परमात्मा। यदि दर्शन करना चाहते हैं तो एक एक करके तीनों आवरणों को सामने से हटाना पड़ेगा। तीनों आवरण कौन कौन से हैं? अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण और शब्द का आवरण। तीनों को आप लोग हटा लीजिए। गुरुदेव कहते हैं इसका फल मिलेगा। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। जैसे ही तीनों आवरण हमारे सामने से हटेंगे, ये आवरण बाहर में नहीं है, भीतर में। जैसे ही ये तीनों आवरण सामने से हटेंगे, वैसे ही
माया सामने से हट जाएगी। माया के ही ये तीनों भेद है, तीन रूप है। माया सामने से हटी, ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्म है तो सब जगह, लेकिन माया रूप आवरण से आवृत जीव को सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। रामायण में प्रसंग आता है कि जंगल में भगवान श्री राम आगे आगे चलते थे। राम के पीछे सीता जी चलती थी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तीनों एक साथ चलते थे, लेकिन लक्ष्मण जी तरसते रहते थे, छटपटाते रहते थे कि राम का दर्शन करूं, राम का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन नहीं होता था। एक साथ चल रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, एक साथ हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम का दर्शन नहीं। ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया क्या है? कबीर साहब ने कहा, देख माया के रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरे। माया का रूप देखो। लोग बेटा को माया कहते हैं, बेटी को माया कहते हैं, घर को माया कहते हैं, परिवार को माया कहते हैं, दुकान को माया, जमीन जायदाद को माया। यह सब माया का परिवार है। असली माया यह नहीं है। असली माया अंदर में है। आंख बंद करने पर दर्शन होता है। अंदर की माया यदि समाप्त हो जाए, सारी सृष्टि उस व्यक्ति के साथ चिपकी हुई रहे तो भी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु महाराज का संसार ने क्या बिगाड़ लिया? लाखों लोगों के बीच में गुरु महाराज होते थे, सबको गुरु महाराज का प्यार मिलता था और सबका प्यार गुरु महाराज को मिलता था। कहाँ गुरु महाराज डिस्टर्ब होते थे? माया आ गई, माया आ गई, तुम लोग भाग जाओ, हम तुम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। कबीर नहीं कहा। कितना हम लोगों से गुरु महाराज को प्यार था और हम लोगों को भी गुरु महाराज से कितना प्यार था। कितना बड़ा परिवार। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, ऐसे संतों से जब लोगों ने कहा कि महाराज आप घर छोड़ करके क्यों भाग गए? इतना अच्छा घर था। ऐ माई चादर समेटना बंद करो। पागल हो गई। यही समय है चादर समेटने का। इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ छोड़ करके भाग गए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, पहले मेरा परिवार छोटा था, उस छोटे परिवार में रहने में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए घर छोड़ दिया। लोगों ने कहा अब तो वह भी नहीं रहा, अब तो वह भी नहीं रहा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं नहीं, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया, अब मुझे बड़ा आनंद आता है। बड़ा परिवार कहाँ, यह सारा संसार अब मेरा परिवार हो गया। आचार्य शंकर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार मेरा कुटुंब है, मेरा संबंधी है। मैं जो कुछ भी कटु वचन बोल रहा हूं, जो कुछ भी डांट डपट दिखला रहा हूं, मैं इस मंच पर से सत्य सत्य कहता हूं, आप लोगों से हमको बहुत अपनापन है,
बहुत अपनत्व के ख्याल से मैं आप लोगों को कठोर वचन बीच बीच में सुना रहा हूँ। इसीलिए आप लोग जल्दी से सुधर जाए, आप लोगों का कल्याण हो जाए, आप लोगों का उद्धार हो जाए। परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज पर एक दिन बहुत बिगड़े, बुरी तरह बिगड़े। गुरु महाराज तो छत बिछत हो गए, किस महात्मा के पाले पड़ गए, इस कदर बिगड़ रहे। भीतर से दुखी हुए। वहाँ के कुछ सत्संगियों ने कहा बाबा देवी साहब से, सरकार ये छोटा सा बालक घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपके पास आया है और आप इस कदर बिगड़ रहे हैं, इसके मन पर क्या बीतेगा? इनके जान पहचान के यहाँ पर कोई नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज के लिए कहा, देखो जी, सारी दुनिया से ठोकर खाकर यह मेरी शरण में आया है, मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं इसको अपना पुत्र मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरा यह पुत्र बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। गुरु महाराज के हृदय का दुख दूर हो गया और बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज की इतना अच्छा बनाया। एक दिन बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सदगुरु के दरबार को आपने अभी देखा कहाँ है? चरणदास जी महाराज की वाणी, मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो, जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। जो गुरु झिड़कें लाख, इस मंच पर से जब तक ज्ञान का शब्द निकल रहा है तब तक आप लोगों के लिए मैं एक प्रकार से गुरु के रूप में हूं। यहां से जो भी शब्द निकलेगा आप लोगों के कल्याण के लिए निकलेगा। इसीलिए जहां कहीं भी कमजोरी होगी तो मैं बोलूंगा और आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, मुंह उदास मत करना कि बाबा ऐसे बोल रहे हैं। गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। और चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजबाई वह कहती है, शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वारन छोड़िए यही धारणा धार। यदि बनना है, बढ़िया बनना है, बढ़िया बनकर समाज को भी बढ़िया बनाना है तो गुरु रूपी कुंभकार के हथौरे को सहना है, तभी बढ़िया बन पाएंगे। एक बार तो परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज का झोला उठाकर फेंक दिए, उठाकर पटक दिए, पीठ पर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, जाओ तो कैसे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पीठ पर से हटे तब गुरु महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, आपकी आज्ञा जाने की नहीं है तो नहीं जाऊंगा। दुखी नहीं हुए। इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े परमहंस, इतने बड़े संत हमारे गुरु महाराज ऐसे नहीं बन गए। थोड़ी सी बात हो गई, वह संस्था ही अलग कर लिए। थोड़ी सी बात हुई आपस में, बस महासभा ही बदल दिए। थोड़ी सी बात हुई, बस अपना क्षमा अलग बना लिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी बात में माला को तोड़ तोड़ करके दाने को बिखेर देंगे तो
तो संत मत रहेगा, नहीं रहेगा। संत मत रहेगा तब ये हजारों कठोर वचनों को, हजारों मुश्किल परिस्थितियों को झेलते हुए भी संत मत की माला को सदैव गूंथते रहना है, गूंथते रहना है, बिखरने नहीं देना है। एक ही महीने में 7 अखिल भारतीय 111वां 111वां 111वां, क्या उपदेश है यह? गुरु महाराज ने एक से लाखों को जोड़ लिए, अब लाख में से टुकड़े टुकड़े कर रहे हो साधु बन करके, और आप ही लोग सुनने वाले हैं। आप लोग भी कम नहीं हैं। जब सुनने के लिए जाते हैं तब तो वो अलग करके सुना रहे हैं। यदि आप लोग एक कुप्पा घाट को ही कस के पकड़ कर रहेंगे तो काहे के लिए लोग अलग अलग होंगे, जाएंगे। कुप्पा घाट का जो महासभा है, महाधिवेशन है, उस महाधिवेशन को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं। अपने सब महाधिवेशन बंद हो जाएगा, सब एक घाट पर अपने आ जाएंगे। लेकिन घाट भी बनाने में सहयोग आप ही लोग करने वाले हैं। अपराध के भागी एक दिन आप लोग भी होंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने सब घाट को तोड़ करके एक घाट बनाया। अब गुरु महाराज के शिष्य लोग एक घाट को तोड़ तोड़ करके अलग घाट बना रहे हैं, और आप लोग सहयोग कर रहे हैं। सहयोग नहीं करना है। गुरु महाराज के बनाए हुए घाट को मजबूती से सबको पकड़ना है। यदि कोई घाट को अलग अलग बना रहा है तो उस घाट पर कदम नहीं रखना है, तब संस्था चलेगी। हम तो बोल करके साफ साफ चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से कोई नहीं बोलेगा मंच पर से। गुरु महाराज कहते थे, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इसको तू रखना हरदम मेरे बच्चे संभाल के। बड़ी मुश्किल से यह ज्ञान गुरु महाराज साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके लाए। ये सारा परिवार हमारा है। इतना बड़ा परिवार में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। अंदर के माया का आवरण यदि समाप्त हो जाए तो बाहर में कहीं माया नहीं है। कबीर साहब ने कहा, देख माया के रूप। सब कोई आंख बंद करिए। घोर अंधकार, ये अंदर का अत्यंत दुखदायक माया का पर्दा है। जब तक अंदर में अंधकार का पर्दा सामने लटका हुआ रहेगा, तब तक जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। 100 कल्प में भी सुख नहीं मिलेगा। इसको हटाना पड़ेगा। युक्ति विशेष से हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सुनाया कि राम आगे आगे चलते थे, सीता बीच में, लक्ष्मण पीछे। लक्ष्मण छटपटाए, कैसे दर्शन हो? तो लक्ष्मण जी बड़े चतुर, जानबूझ करके कांटे पर पैर रख देते थे, जानबूझ करके। जोर जोर से रोने लग जाते थे। जैसे रोने लग जाते थे कि राम उलट करके देखने लग जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? का बस दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं हुआ। यह युक्ति है, यही है युक्ति, इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी रोए वैसे मुड़कर राम देखने लगे। उसी तरह से जीवन में
यदि माया घेरे, हृदय से पुकार लगाओ, भगवान माया को हटा देंगे और दर्शन हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से माया का पर्दा सामने से हट जाता है और हमारे हटाए नहीं हटता है। हटाने वाले भी परमात्मा ही हैं, हमारे गुरु महाराज ही हैं, दूसरे हटाने वाले भी नहीं। हमको केवल ध्यान करना है। पर्दा को वे ही हटाएंगे जिन्होंने पर्दा को हमारे सामने ला दिया है। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे। उद्धव जी भगवान से मिलने के लिए गए। देखते भगवान तो ध्यान में बैठे। बड़ा ताज्जुब हुआ। दुनिया भगवान का ध्यान करती है, लेकर के चली जाओ ना, जब बच्चे रो रहे हैं तो पूरा पंडाल को डिस्टर्ब कर रही है। उद्धव जी ने देखा कि भगवान ध्यान में बैठे। बड़ा ताज्जुब हुआ। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान करते हैं? सुनिए ध्यान की महिमा, अभी तुरंत पता चलेगा महिमा। सारी ध्यान करती है, अब भगवान किसका ध्यान करते हैं? अभी सुन रहे थे राजनाथ बाबा से, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धो करके ध्यान में बैठ जाते थे। उस समय उनका एक एक रोम आनंद से खिल उठता था। तो भगवान ध्यान करते थे, राम भी ध्यान करते थे। निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सब ही संध्या बंदन कीन्हा। राम ध्यान करते थे, कृष्ण ध्यान करते थे। शिव जी तो बेचारे ध्यान में लगे ही रहते। उनका चला भले धथुड़ा पिए, गाजा पिए, सब कर्म करे, खूब मठिया पहने, लेकिन सब कर्म करे, लेकिन शिव जी से ज्यादा ध्यान करने वाला कोई देवता नहीं। जहां देखें ध्यान में। जिस जंगल में कोई नहीं जा सकता, उस जंगल में शिव जी का मंदिर मिलेगा। बड़े एकांत में रहने वाले महात्मा शिव जी खूब ध्यान करते, बैठे ही रहते। आप लोगों के कंधे पर एक ढोढ़िया सांप रख देगा तो ध्यान बनेगा? बनेगा किसी से? कैसा कैसा सांप, सांपों का राजा शिव जी के कंधे पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में मस्त। यही ध्यान की महिमा है। यदि ध्यान में आप लोगों का मन लग जाएगा तो काल भी आपके कंधे पर बैठा रहेगा, तो आपकी मस्ती को छीन नहीं सकता है। ध्यान में यदि मन नहीं लगा तो एक मच्छर भी आपको परेशान कर देगा।
ध्यान योग की महिमा है। लग गया तो काल भी कंधे पर बैठा रहेगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, नहीं लगा तो मच्छर भी आपकी हालत खराब कर देगा। समझ लीजिए। एक सूफी संत इब्राहिम अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल मिला, ध्यान का समय था, बैठ गए ध्यान करने के लिए। चेला भी बगल में बैठ गया। उसी वक्त एक सिंह दहाड़ता हुआ इब्राहिम की तरफ चला। तो सिंह की दहाड़ सुनकर तो चेला का ध्यान ही टूट गया, डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। कौन मरे यहां, पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन इब्राहिम तो असली ध्यान में मस्त थे। ध्यान यदि बढ़िया से लग जाए तो सिंह की दहाड़ क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है कि अंदर के ध्यान में, अंदर के शब्द में यदि एक बार भी सूरत लग जाए तो उसके ऊपर बाघ झपटे या बमगोला बरसे कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लोहा से चुंबक को, चुंबक से लोहा को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में लगे हुए अभ्यासी की सूरत को अलग करना बहुत मुश्किल है। इतना आकर्षण ध्यान में होता है। तो इब्राहिम बैठ गए, चेला पेड़ पर चढ़ गया। सिंह आया, चारों तरफ इब्राहिम का घूमा, सूंघ सूंघ करके देखा कि जिंदा आदमी है कि मरा हुआ आदमी है। सिंह का यही एक स्वभाव है कि मुर्दा को खाता नहीं है, दूसरे के मारे हुए को भी नहीं खाता, अपने से शिकार करता है। इसीलिए सबसे पुरुषार्थी जानवर कहलाता है। जो अपने से शिकार करे, दूसरे के भरोसे नहीं जिए, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य में सिंह है। तो सूंघ सांघ करके देखा कि जिंदा है कि मुर्दा। ध्यान में जब सूरत चढ़ जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि मुर्दा है कि जिंदा है। आज्ञा चक्र से ऊपर जैसे सूरत का सिमटा होता है, स्थूल शरीर जड़ हो जाता है। आंख है दिखाई नहीं पड़ेगी, कान है सुनाई नहीं देगा, समूचा शरीर निष्प्राण हो जाता है। एक चींटी के मरने से 900 गिद्धा घाय, ताहू में कुछ बाकी रह गए, तापर चिल मर राय। यही हालत होती है, शरीर निष्प्राण। अब मुर्दा जान करके सिंह ने खाया नहीं, वहां से चला गया। सिंह जब चला गया तो चेला पेड़ पर से उतरा, इब्राहिम के बगल में बैठ गया, आंख बंद कर लिया। ये ढोंगी आदमी कब आंख बंद करेगा, कब खोल देगा पता नहीं, तुरंत बैठ जाएगा तुरंत खोल देगा। ऐसा ही चेला था, आंख बंद डब्बा गायब करने वाला। आंख बंद कर लिया। जब इब्राहिम की आंखें खुलती हैं तो आहट पाकर सोचा कि गुरु यह नहीं समझे कि हमसे कम यह बैठने वाला चेला है। इब्राहिम जब देखा तब इन्होंने भी आंखों को खोल दी। कहा चलो आगे बढ़े। इब्राहिम की नाक पर एक मच्छर आकर के बैठ गया। बहुत जोर से इब्राहिम चीखे। चेला कहता है कमाल हो गया, अब पोल खुल गया कि बीच में आंख खोला था, कमाल हो गया। गुरुजी जब शेर यहां आया था दहाड़ता हुआ, आपको चारों ओर से घूम घूम करके सूंघ सूंघ करके चला गया, तो जरा सा भी आप डरे नहीं, हिले नहीं,
और अब एक मच्छर नाक पर बैठा है, इस कदर चीख रहे हैं, क्या बात है। इब्राहिम ने कहा, जब मैं ध्यान में मस्त था तब तो मैं खुदा के साथ में रहने पर तो काल रूपी सिंह का भी भय नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी के साथ में रहने पर एक मच्छर से भी डर लगता है। नीच के संग में संत का संग जीवन में मालिक का संग प्राप्त हो जाए, विकराल काल का भी कोई डर नहीं होता है। तो शिव जी भी ध्यान करते, राम ध्यान करते, कृष्ण ध्यान करते। ये लोग काहे के लिए ध्यान करते हैं? ये लोग तो भगवान है। कृष्ण भगवान से पूछा गया, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। यह बहुत बड़ी बात है। यह कितनी बड़ी बात है, जो मेरा ध्यान करता उसका ध्यान मैं करता हूं। मैं थोड़ा सा बदल करके इस शब्द को बोलता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं रखता हूं। करता हूं तो यह है ही ध्यान रखता हूं। जो मेरा ध्यान करेगा उनके जीवन में कोई संकट न आना चाहिए। ध्यान रखता हूं कि मेरे भक्त के जीवन में कोई संकट न आए। हम लोग प्रायः यहाँ गुरु महाराज का ध्यान करने वाले लोग हैं। गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों का ध्यान गुरु महाराज रखते हैं, हमारे शिष्य के जीवन में कोई अनिष्ट न हो जाए। ध्यान की यही महिमा है। जिनका ध्यान हम करेंगे वे हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे। भगवान कृष्ण से उद्धव ने कहा, अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? उस आदमी का नाम बताइए, उस भक्त का नाम बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा, अभी मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था। आप पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे थे? कहा, उसका ध्यान क्यों कर रहे थे? वे तो सरसैया पर पड़े हुए हैं। अर्जुन ने पितामह भीष्म की देह में इतनी तीर मारे, इतनी तीर मारे कि 1 इंच से अधिक जगह खाली नहीं। समूचा शरीर तीर पर ही टंगा रह गया। पूरा शरीर में तीर ही तीर, उस पर भीष्म पितामह का शरीर टंगा हुआ है। उसका ध्यान भगवान कृष्ण कर रहे हैं। महाराज, उसका ध्यान आप क्यों करते हैं? उनका शरीर तो तीर पर टंगा हुआ है। भगवान ने कहा, एक बार जाकर तो देखो कि पितामह भीष्म कर क्या रहे हैं। उद्धव जब गए तो देखते हैं पितामह भीष्म के रोम रोम से आवाज निकल रही थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मुंह बंद, आंखें बंद, आंख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। रोम रोम से नाम और मन से श्री कृष्ण का ध्यान। भगवान को आकर कहा, गजब है पितामह भीष्म। कहा, देखा एक कांटा चुभ जाता है तो आदमी बाप बाप चिल्लाने लग जाता है, हाय हाय करने लग जाता है। जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है तो आदमी हाय हाय करने लग जाता है। कोई वकील के पास दौड़ता है, कोई डॉक्टर के पास दौड़ता है, कोई पहलवान के पास, कोई लीडर के पास दौड़ता है। जीवन में संकट आता है तो संसार के लोग कहाँ कहाँ भागते हैं,
लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उनके जीवन में जब संकट आते हैं तो एकमात्र परमात्मा की तरफ भागते हैं। वे भगवान की तरफ भागते हैं। भगवान में जिनका ध्यान लग जाता है उनका सारा संकट भगवान दूर कर देते हैं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश में मैंने पढ़ा, 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, मुंह से सीताराम 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 जप रहा था। हनुमान जी उसी रास्ते से जा रहे थे, देखा ये पागल, और कहीं जगह नहीं मिली थी राम राम करने की, पेशाब कर रहा है, सीताराम सीताराम जप रहा है। इस अपवित्र कार्य के करते समय भगवान का नाम ले रहा है। 2 छड़ी पीठ पर लगा दी। लड़का तो छटपटाता हुआ रोता हुआ घर भागा। हनुमान जी आगे निकले। रात में जब भगवान राम की सेवा हनुमान जी करने लगे तो भगवान की पीठ पर 2 छड़ी का दाग पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपकी पीठ पर छड़ी का दाग है? का तू ही मारता है, तू ही पूछता है। भगवान के कहने पर हनुमान जी ने कहा, आहा, ऐसा कभी संभव है? आपके ऊपर मेरा प्रहार हो? कहा तुम्हारा ही किया हुआ प्रहार, यह तो संभव नहीं। भगवान ने कहा, जब तुम मेरे पास आ रहा था तो रास्ते में कोई मिला भी था? हाँ, एक 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, सीताराम सीताराम कर रहा था। हमें बड़ा अटपटा लगा, मैंने पीठ पर 2 छड़ी जमा दी। भगवान ने कहा, मैंने कहीं किसी से कहा है कि पेशाब करता हुआ कोई मेरा नाम नहीं ले? कहा है किसी को? शौचालय में कोई मेरा ध्यान नहीं करे? कहाँ है कहीं लिखा हो? भोजन करते हुए कोई मेरा स्मरण नहीं करे? है कहीं लिखा हो? कपड़ा पहनते हुए, रास्ता चलते हुए? कबीर तो कहते, सोवत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। 24 घंटे किसी भी अवस्था में राम ने तो कह दिया, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। इतना सुलभ यह भक्ति का मार्ग है। सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी मजहब के लोग, गरीब अमीर, लड़के बच्चे बूढ़े, बीमार हों, रास्ते चल रहे हों, फैक्ट्री चला रहे हों, दुकान में बैठे हों, खेत खलियान में काम कर रहे हों, हर स्थिति में मेरा भजन कर सकता है। हर भजन ही एक ऐसा सुलभ सत्कर्म है कि हर परिस्थिति में आदमी कर सकता है, सबसे बड़ा दुनिया का फल प्राप्त कर सकता है। मैंने कभी कहा कि पेशाब करते हुए मेरा नाम नहीं ले? क्यों छड़ी लगा दी? महाराज हमको बड़ा अटपटा लगा। अटपटा नहीं लगना चाहिए। तू भी सीख ले, हर परिस्थिति में मेरा नाम लेने के लिए तू भी सीख ले। और तूने छड़ी लगा दी तो मेरा नाम लेने वाला मेरा कौन होता है? मेरा भक्त होता है। भगवान का नाम लेना यह क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां अंग है मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करना। भक्ति का 5वां अंग है। भक्ति करने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भक्ति के 9 अंग, 9 अंग में से एक भी अंग का कोई परिपालन करता है तो मेरा भक्त कहलाता है। अब भक्त को मैं क्या समझता हूं? सबरी से भगवान ने कहा, मानव एक भक्ति कर नाता। ये सबरी जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसको मैं अपना संबंधी मान लेता हूं।
वह मेरा संबंधी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा के लिए कहा, नाथ सुमात पिता सुत बंधव नाथ सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। मेरा माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई नहीं, दुनिया में हमारा सगे संबंधी कोई नहीं। राजा दशरथ जब मरे तो राम को पता चला, नहीं गए देखने के लिए। दशरथ मरे तो राम देखने के लिए नहीं गए, उनको जलाने के लिए नहीं गए, उनका संस्कार करने के लिए नहीं गए, श्राद्ध करने के लिए नहीं गए। जटायु जब मरने लगे तो राम वहां पहुंच गए। जटायु को उठाकर गोद में उन्होंने रख ली, अपने हाथ से धूल झाड़ रहे हैं। लोहू लुहान धूल दूसरे जटायु गिद्ध का शरीर। भगवान पीठ को सहला रहे हैं। जटायु से भगवान ने कहा, जटायु आज तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से कोई वरदान मांग। इतना जो प्यार दिया भगवान ने, किस कारण? सीता का हरण करके रावण लेकर जा रहा था। सीता के लिए बड़ा भारी युद्ध किया और रावण ने पंख काट दिया। अब तो प्राण जा ही रहा था। सीता कहती है, तूने बड़ा भारी उपकार किया है, तू अभी प्राण का त्याग मत कर। जो दूसरे का उपकार करता है भगवान उनको दर्शन जरूर देते हैं। तुमको भगवान जरूर दर्शन देंगे। कहा, मेरा प्राण छटपटा रहा है निकलने के लिए। कहा, मेरा बताया हुआ भगवान का नाम तो लेता रहा, तुम्हारा कष्ट भगवान दूर कर देंगे। और मां सीता ने जटायु के कान में राम मंत्र दे दिया। अब कुछ मत बोलना, हाय हाय मत करना, अब राम 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 करता रह। चोंच हिल रही है, जटायु हे राम हे राम हे राम कर रहा था। उसी भक्ति के कारण भगवान उनको उठाकर गोद में रख लिए। देखिए भक्त से कितना संबंध होता है। यदि आप गुरु महाराज के बताए हुए नाम को निरंतर जप रहे हैं तो विश्वास मानिए हम गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं। गोद में हम बैठे हैं, इतना विश्वास मानिए। जटायु को गोद में रख लिया और भगवान ने कहा, तुम मेरे से आज मांग। जटायु ने कहा, अब हम आपसे क्या मांगो? आपका बाप तो छटपटा छटपटा करके धरती पर मर गए, लेकिन मैं गिद्ध आपकी गोद में प्राण का त्याग कर रहा हूं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मैं गोद में हूं। आपने तो अपने जन्मदाता बाप को भी गोद में नहीं लिए, लेकिन मेरे जैसे पापी को गोद में रखे हैं। अब पाने के लिए बाकी क्या बचा है? सब पा लिया। का इतना कहने से कुछ नहीं बनेगा, मेरी इच्छा है कि तू कुछ मेरे से मांग। जटायु ने कहा, दिए बगैर नहीं रहना चाहते हो, हमें वरदान में दुख में भगवान बन जाओ। राष्ट्रपति बन जाऊंगा, 5 साल के बाद कोई गद्दी पर से उतार लेगा। प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 5 साल के बाद यदि हार गया तो हाथ पकड़ करके खींच लेगा। मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, 5 साल के बाद कुर्सी पर से ढकेल देगा। बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा, बुढ़ापे में बेटा धक्का मार करके घर से बाहर कर देगा। बहुत बड़ी नौकरी का पोस्ट ले लूंगा, 40 साल पूरा हो जाने के बाद सरकार हटा देगी। दुनिया का कुछ भी बन जाऊंगा तो खतरा बना ही रहेगा।
हे प्रभु, यदि मैं भजन करके भगवान बन जाऊंगा तो सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ही एक ऐसे हैं जहाँ कोई खतरा नहीं। यदि उनका दर्शन हो जाएगा तो सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाओगे। भगवान का दर्शन कराने वाला यदि दुनिया का सबसे बड़ा कोई संसाधन हो तो वह ध्यान है। सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाओगे। जटायु ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं हमें भगवान बना दीजिए। भगवान दूसरा कोई नहीं बना सकता, यह भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति दूसरे को राष्ट्रपति तभी बना सकेगा जब अपना राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देगा। इस्तीफा देगा तभी तो दूसरा कोई राष्ट्रपति बनेगा। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देगा तब दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। यह नहीं कि भारत में 2 प्रधानमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देगा तब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। एक समय में एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। उप मुख्यमंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री होगा। दुनिया का जितना भी पद है, पदासीन व्यक्ति अपने पद से जब इस्तीफा देगा तभी कोई दूसरा उस पद पर आ सकता है। लेकिन परमात्मा का ही पद ऐसा है कि बिना इस्तीफा दिए ही परमात्मा किसी को भी परमात्मा बना सकते हैं। मुझे आप भगवान बना दीजिए। भगवान ही दूसरे को भगवान बना सकते हैं। भगवान बना देने के बाद, भगवान बन जाने के बाद वह भगवान से अलग रहता ही नहीं, क्योंकि 2 भगवान होता ही नहीं। भगवान बना देना अर्थात जिसको बनाया उनको अपने से मिला लिया। जटायु गिद्ध को भगवान ने क्या कर दिया? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। गिद्ध का शरीर समाप्त हो गया और वही गिद्ध भगवान बन गया। गीध देह तजी धरि हरि रूपा। देखिए भक्त से भगवान को कितना प्रेम है। जटायु भी यदि राम राम किया तो राम ने उनको भगवान बना दिया। रामायण पढ़िए। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे घना। पाईन कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। राम का भजन करके किसका उद्धार नहीं हुआ है? गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। अनंत अपराधियों का उद्धार हो गया है। भक्त से भगवान को बड़ा प्रेम है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, अबीर हो, गरीब हो, किसी जाति किसी मजहब का हो, किसी भी तरह से वह हमारा हो जाए तो मैं इसको अपना समझता हूं। तो जो नाम लेता है वह भगवान का रिश्तेदार है। जो ध्यान करता है जो ध्यान करता है वह भगवान का रिश्तेदार है। जो सत्संग के समय मोबाइल सुनता है वह किसके रिश्तेदार है? वह किसके रिश्तेदार होगा? सत्संग में बैठे रहने पर भी वह दुनिया का हो गया। जो दुनिया से मन को हटा लिया वह दुनिया बनाने वाले का हो गया। जिनको हीरे की चाह थी, जिनको हीरे की चाह थी उनको हीरे मिल गए, और जिनको भगवान की चाह थी वे खुद हीरे बन गए।
भगवान का ध्यान करने वाला, भगवान का चिंतन करने वाला भगवान ही बन जाता है। कण कण में मैंने ढूंढा, तेरा पता नहीं था। कण कण में मैंने ढूंढा, तेरा पता नहीं था। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। ध्यान के द्वारा उस मालिक का पता चल जाता है। जब उनका पता चल जाता है तो खुद का पता नहीं रहता है। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। जलवा दिखाने वाले, सुनिए आज, जलवा दिखाने वाले, रुख पे नकाब क्यों, तूने गणिका अजामिल को तारा, फिर मेरे से हिसाब क्यों। ध्यान करने वाले भगवान को भी उलाहना दे देते हैं, हमको देर लगा रहे हो, तूने गणिका अजामिल को तारा, मेरे से हिसाब क्यों। बड़ी ताकत है ध्यान में। भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता उसका ध्यान मैं करता हूं। जिसका ध्यान भगवान करे, जिनका ध्यान सदगुरु करे, उनका क्या बिगड़ सकता है। मैं अपनी बीती सुना रहा हूं। पंजाब के भटिंडा जिला के मोर मंडी शहर में मैंने गुरु महाराज का आश्रम बनवाया। बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम का उद्घाटन था। दिल्ली से मैं चला था, लगभग 15-20 लोग मेरे साथ में थे। खूब बढ़िया गाड़ी मैंने बुक कराया, सब बैठे हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं। मैं जब भी बैठता हूं तो ड्राइवर के बगल में बैठता हूं। प्रायः ड्राइवर अपने बगल में सोने वाले को नहीं बैठने देता है, जगाता रहता है। यदि सोने वाला होगा तो कहेगा पीछे जाकर के बैठ जा। ड्राइवर को पता है कि सोने वाले के बगल में बैठेंगे तो पता नहीं कब नींद आ जाए। ड्राइवर को भी पता है कि बगल में यदि सोने वाला आ गया तो कभी भी खतरा में हमको भी डाल सकता है। उसी तरह से यदि ध्यान में आगे बढ़ना हो, किसी जगे हुए महापुरुष का साथ करना, जगे हुए महापुरुष का चिंतन करना, ध्यान करना। सोने वाले का संग मिल गया, संसारियों का संग मिल गया तो जीवन खतरा में पड़ जाएगा। तो मैं ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ कि ड्राइवर ही तो गाड़ी को खतरा में डालेगा, तो हम खुद बैठ जाते हैं। हम तो ड्राइवर को भी संभाले रहते हैं। वह ड्राइवर पता नहीं कितना थका हुआ था, गाड़ी चलाता हुआ कभी कभी आंखों को बंद कर ले, सोने लग जाए। रात में गाड़ी चल रही है, मैं बगल में बैठा हुआ हूँ, बीच बीच में जगाते जा रहा हूँ, गप में लगाते जा रहा हूँ, क्या सोए नहीं। चलाते चलाते वह सो जाए। मैं समझ गया आज कुछ होने वाला है और मैं पदावली का भजन गाने लगा। भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। अब यह ड्राइवर नहीं, अब गाड़ी के सभी यात्रियों को खतरा में डालने वाला जमदूत बैठ गया है। अब इस जमदूत से तो गुरु महाराज ही बचा सकते हैं। भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। अब गुरु महाराज इस जम से बचाओ। रात भर मैं इसी एक भजन को दोहराता रहा। दोहराते दोहराते
सुबह का 5 बज गया। ड्राइवर बस को रोक करके चाय वगैरह पी लिया, अब फिर बैठ गया। अब मेरे मन में हुआ अब तो बस के सब लोग सो ही लिए हैं, ड्राइवर भी फ्रेश हो ही गया है, रात भर के जगे हुए थे। अब मैंने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट नहीं हुआ, जैसे मैंने आंखें बंद की, नींद में गए, 5 मिनट नहीं हुआ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 5 मिनट में हम समझ गए जब तक हम गुरु महाराज की याद कर रहे थे तब तक जमदूत बगल में बैठा था, तो भी हम खतरा से बचे हुए थे। 5 मिनट के लिए हम गुरु महाराज को भुला दिए, हम खतरे में पड़ गए। 5 मिनट के लिए यदि ध्यान संसार की तरफ चला जाएगा तो आपका जीवन खतरा में है। 5 मिनट के लिए भी यदि आप उस मालिक से अपने को अलग कर लेते हैं, आपका जीवन खतरा में है। 5 मिनट के लिए यदि आप अपने आराध्य देव को आप भूल जाते हैं तो आपका जीवन खतरा में है। परमात्मा को भूल जाना जीवन को खतरा में डाल देना है। और यदि सिमरन जारी है, ध्यान जारी है, तो सारी दुनिया की खतरा के बीच में भी आप बैठे हैं तो खतरा से आप बचे हुए हैं, कोई खतरा नहीं। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर राम के पास गए। राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान सीता जी के विषय में बताओ, सीता जी किस तरह से वहां रह रही है, किस तरह से सीता जी लंका में रह रही हैं, बताओ। हनुमान जी ने कहा आपसे बढ़िया से रह रही है, आपसे भी बढ़िया है। अब मेरे से बढ़िया कहाँ, आप तो यहाँ रो भी रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। सीता जी नहीं रो रही है, सीता जी तो बस हे राम हे राम हे राम हे राम कर रही है। और आप हे सीते हे सीते हे सीते कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका नाम लेता है उनके लिए आप दिन रात रोते रहते हो। उनके लिए आप रोते रहते हो। जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, ताहि न विसारों छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजों में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। भगवान कृष्ण एक दिन मथुरा के उद्यान में पेड़ की डाली को पकड़कर रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा भगवान दुनिया आपके लिए रोती है, आप रोते हो, आप किन के लिए रोते हो? भगवान ने कहा जो मेरे लिए रोता है उनके लिए मैं रोता हूं। आप अपने भक्त के लिए रोते हो? कहाँ? तो किसके लिए रो रहे बताओ? सूरदास जी महाराज ने लिखा है, उद्धव ब्रज बिसरत मोहि नाही। हे उद्धव, ब्रजवासी को मैं भूल नहीं सकता, दिन रात उसी का चिंतन होता रहता है। उद्धव जी ने कहा आप ब्रजवासियों के लिए रोते रहते हैं। हाँ उद्धव, यदि ब्रजवासियों के मेरे प्रति प्यार को देखना चाहते हो जाकर के देखाओ। उद्धव जी चले ब्रज। एक गोप से पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है? तो गोप ने बता दिया।
ब्रजमंडल में सबसे ऊंचा घर जो होगा, सबसे विशाल घर जो होगा, वही बाबा नंद का घर होगा। अच्छा, सबसे ऊंचा घर उनका होगा? कहा हाँ। उद्धव जी चले जा रहे हैं, सबसे ऊंचा विशाल घर दिखाई दिया। आंगन में चले गए, आदमी एक भी नहीं, एक भी आदमी दिखलाई नहीं दे रहे, घर बहुत विशाल। अब किनसे पूछूं बाबा नंद का घर कहाँ है? तब तक उनको दिखलाई दिया कि घर के अंदर से जल की धारा बहती हुई आंगन में आ रही है, पानी छलछला रहा है। ये जल की धारा अंदर से आ रही है। अंदर चले गए। अंदर जब महल में गए तो बाबा नंद घर के एक कोने में, माँ यशोदा घर के दूसरे कोने में भगवान कृष्ण का बड़ा ही विलक्षण बाल रूप बाबा नंद और यशोदा के सामने दीवार में टंगा हुआ। दोनों अलग अलग भगवान कृष्ण को निहार रहे हैं और मुंह से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, भगवान को देख करके आंसू की धारा बहा रहे हैं। वह आंसू की धारा संपूर्ण शरीर के वस्त्र को भिगोती हुई आंगन तक पहुंच रही थी। उस स्थिति को देख करके उद्धव जी चकित हो गए। हाँ, इसीलिए भगवान इनके लिए रोते हैं, उद्धव ब्रज बिसरत मोहि नाहि। इस तरह से जो जन उद्धव मोहि न बिसरे ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। उस भक्त को जो इस तरह से भजन करते हैं, एक क्षण भी भगवान भूल नहीं सकते। हमारे गुरु महाराज से किसी भक्त ने पूछा था, गुरु महाराज मेरे ऊपर दया करें, हम बड़े दुखी आदमी, मेरे ऊपर दया करें। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा दया तो करूंगा, पहले बताओ दया शब्द में अक्षर कितने होते हैं? तो उस आदमी ने बताया 2 अक्षर। कौन कौन से? द और य आकार। गुरु महाराज ने कहा इन दोनों अक्षरों को उलट दो और फिर बोलो क्या होता है। तब उस आदमी ने कहा दया का उल्टा तो याद होती है। गुरु महाराज ने कहा तू याद करता रह, मैं दया करता रहूंगा। याद कर दुनिया की, दया मैं करूं, ऐसा नहीं होता है। तू याद कर, तुम्हारी ही याद मेरी तरफ से दया बन करके लौटेगी। तू एक क्षण के लिए मुझे नहीं भूलेगा तो मैं भी तुमको एक क्षण के लिए नहीं भूलूंगा। इतना गुरु महाराज ने भी कहा है। तो ध्यान के द्वारा आदमी भगवान का अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत आछे, उभय बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जब जीव रूपी लक्ष्मण परमात्मा रूपी राम को देखने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है, तब परमात्मा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। हम तो मौज ले रहे हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, खूब जलेबी खा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे पता नहीं क्या क्या खाएंगे, कितनी तेजी से खाएंगे पता नहीं, बहुत देर हो रही है। खूब खा रहे हैं, खूब पहन रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब मजा लूट रहे हैं। ऐसे आदमी से ध्यान बनता है। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल जो प्यू मिले कौन दुहागिन हो। यदि हम परमात्मा के ध्यान को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेना चाहते हैं तो हृदय से ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान किया जाता है
माया के आवरण को हटाने के लिए 3 आवरण है। मैंने पहले बतलाया, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। अंधकार का आवरण तो बड़ा दुखदायक है। आंख जब तक बंद करते हैं घोर अंधकार, जब तक अंधकार हमारे सामने में रहेगा तब तक दुख से पिंड नहीं छूटेगा। उस अंधकार में प्रकाश की एक चिंगारी भी दिख जाए तो उसी क्षण दुख खत्म हो जाएगा। दूसरा पर्दा प्रकाश का है तो माया का ही आवरण। तीसरा पर्दा शब्द का है तो वह भी माया का ही आवरण। लेकिन प्रकाश और शब्द जो है वह विद्या माया है और अंधकार जो है अविद्या माया है। अविद्या माया जीव को दुख देती है, विद्या माया जीव को आनंद प्रदान करती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यही बस जीव पड़ा दुख भवकूपा। अंधकार बहुत दुखदायक अविद्या माया है। गुरुदेव कहते अंतर पट टूटे दुखदाई, ये दुख देने वाला पर्दा है। इस पर्दा को हटाना है। बचपन में कभी कभी मैं नाटक देखने के लिए जाता था। समझिए यह बात 45 साल पहले की है। नाटक देखने के लिए मैं जाता था और जहां नाटक देखने वालों के लिए मैदान बना हुआ होता था वहां पहुंच जाता था और ध्यान रहे नाटक प्रायः रात में ही होता है, दिन में नहीं। दिन में मजा भी नहीं आता। नाटक प्रायः रात में ही होता है। इसका यह भी मतलब है अंदर का भी नाटक प्रायः अंधकार में होता है। अंधकार में आप ध्यान लगाते रहें तो अंधकार में ध्यान लगाते लगाते ही अंदर का नाटक शुरू होता है। तो मैं नाटक देखने के लिए जाता था। स्टेज नाटक के लिए बना हुआ होता था। स्टेज पर पर्दे टंगे हुए होते थे। कई एक पर्दे होते थे स्टेज पर। सबसे आगे का पर्दा काला होता था। स्टेज पर सबसे आगे का पर्दा काला रंग का होता था। काला पर्दा के अंदर में कुछ रंगीन पर्दा होता था। रंगीन पर्दा के अंदर भी उससे भी ज्यादा रंगीन पर्दा होता था। नाटक देखने वाले लोगों की बड़ी भीड़ रहती थी। मैं भी जाकर के बैठ जाता था। नाटक अभी शुरू हुआ ही नहीं है। मैं किसी बुढ़ा से पूछता कि नाटक अब तक शुरू नहीं हुआ। तुम्हारे कहने से शुरू हो जाएगा, बैठे रहो। नाटक देखना है तो बैठे रहो। फिर थोड़ी देर बैठता था, कब तक में शुरू होगा? पागल हो गया, शुरू तो अपने आप होगा, बैठा रहे। अरे शुरू करता क्यों नहीं है? आप कहो जा करके शुरू करेगा। उन्होंने कहा मेरे कहने से शुरू नहीं होगा। नाटक शुरू करने वाला नाट्यशाला के अंदर डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के हाथ में हुसील होती है। हुसील जब बजता है तब नाटक शुरू होता है। और पर्दा की रस्सी डायरेक्टर के हाथ में होती है। डायरेक्टर जब रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है तब पर्दा
नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। तो डायरेक्टर देख रहा है कि अंदर का पात्र अभी सजा नहीं है, मैदान अभी दर्शकों से भरा नहीं है, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ है। देखना है तो बैठे रहो। मैं तो उतावला हो रहा था, बचपना थी उतावला हो रहा था, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, बुढ़ा बिगड़ जाए मेरे ऊपर। कभी कभी हम सोचते हैं जो ध्यान में नहीं कुछ दिखने पर भी हिले नहीं डुले नहीं, वह तो बुढ़ा है। जो 5-7 मिनट में ही उतावला हो जाए, कहाँ कुछ दिखा कहाँ कुछ दिखा, वह बच्चा है। उतावला नहीं होना है, बुढ़े की तरह बैठे रहना है। बहुत बुढ़ा से कहता, बुढ़ा बिगड़ता रहता, देखना है तो बैठे रहो। जब मैदान भर जाता था, अंदर का पात्र सज जाता था, तब डायरेक्टर हुसिल बजाता था। अब बुढ़ा कहता अब शुरू होगा, देखो हुसिल बज गया, अब शुरू होगा। हुसिल के बजते ही डायरेक्टर काला पर्दा की रस्सी को नीचे की तरफ खींचता। 15 अगस्त के झंडा की तरह तुरंत नहीं रस्सी को खींच देता। डायरेक्टर भी नाट्यशाला का बड़ा गजब का होता है, धीरे धीरे रस्सी को नीचे की तरफ खींचता, धीरे धीरे ही काला पर्दा नीचे से ऊपर की तरफ उठता। जैसे काला पर्दा हल्का सा भी ऊपर उठ जाता तो भीतर का रंगीन पर्दा हल्का हल्का दिखने लग जाता। रंगीन पर्दा जैसे दिखता वैसे बुढ़ा कहता, ये देख देख देख, रंगीन पर्दा दिख रहा है, अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अब नाटक शुरू हो जाएगा। काला पर्दा जैसे ऊपर उठ जाता, रंगीन पर्दा सामने आ जाता। तो बहुत देर से काला पर्दा को देखते देखते जब मैं बोर हो रहा था, रंगीन पर्दा को देखते हुए बोरपन खत्म हो जाता। संत वाणी में है, समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लखी परे, नित नेम प्रेम प्यार प्यू कर सुरत सजी पल पल भरे। सम नाटक देखना है, इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान देना है। सम, सम का अर्थ होता है बराबर। सील, सील का अर्थ होता है शिला, पहाड़, चट्टान। अपील, अपील का अर्थ यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। अपील का अर्थ जिसका भेदन नहीं हो सके, अंतर पट टूटे दुखदाई, जिसका भेदन नहीं हो सके, जो टूटे नहीं, बहुत कठोर। पेले भेदन होता है, अपील पेले। जब अंधकार रूपी कज्जलगड़ी पहाड़ का भेदन होता है, तब खेल खुली खुली लखी पर है, तब अंदर का खेल खुलने लग जाता है, धीरे धीरे निकलने लग जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर सूरत सजी पल पल भरे। नित्य का अर्थ यहाँ निरंतर, आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं। ऐसे ध्यानी से तो ध्यान बनना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले सुनाया था, नित्य सत्संगति करो बनाई। नित्य नियम से निरंतर अच्छी तरह से सत्संग करना है। नित्य का अर्थ निरंतर, नेम नियम पूर्वक, निरंतर हो, निरंतरता हो, नियम के साथ। 11 बजे आज किया तो कल भी 11 बजे ही करेंगे, जो हो जाए।
6 बजे से 7 बजे शाम में करना है तो करना ही है। यह नहीं कि आज 3 बजे उठ गए तो कल 5 बजे उठे, तो कभी किसी समय कभी किसी समय। भोजन तो एकदम टाइम पर ही मिलना चाहिए, सोना भी टाइम सही है, दुनिया का हर काम टाइम सही है, लेकिन भजन के लिए कोई टाइम नहीं। सिनेमा हॉल का भी एक नियम होता है, दफ्तर का नियम होता है, सब कुछ का नियम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो काम है इसका कोई नियम नहीं। पहले नियम से भजन करना पड़ेगा, भजन जब बन जाएगा तब भजन ही आपके जीवन का नियम बन जाएगा। पहले नियम से भजन आपको करना पड़ेगा, और जब बन जाएगा तब भजन ही नियम से होने लग जाएगा। भजन ही आपसे नियम बनवा लेगा, छूटेगा ही नहीं। सोबत जागत खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाने। जीवन नियमबद्ध हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं, चाहते हुए भी ध्यान नहीं टूटेगा। हर काम करते हुए चलता रहेगा, नित्य नेम नियम पूर्वक, प्रेम प्रेम पूर्वक। आंख तो बंद करके बैठ गए, बाबा ध्यान नहीं बनता है, तो बाबा घुस जाएगा ध्यान में। बाबा ध्यान नहीं बनता है तो क्या बनता है? आंख जब बंद किए तो क्या बनता है? बाबा कभी बेटा ध्यान में आ जाता है, कभी बेटी, कभी भाई, तो कभी दुकान, तो कभी मकान, कभी ये तो कभी वो। ये सब ध्यान में क्यों आता है? आंख तो बंद किए थे गुरु महाराज को देखने के लिए, ये सब क्यों आ जाता है? इन लोगों को तो देखने के लिए ध्यान नहीं कर रहे थे, तो ये आया क्यों? गुरु महाराज ने ढकेल करके भेज दिया आपके सामने, मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं लोगों को भेज देता हूं। ये लोग क्यों आए ध्यान में बताइए? कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। 24 घंटे के दिन रात होते हैं कि नहीं होते हैं? 22 घंटे तो नहीं होते हैं, 24 घंटे के दिन रात होते हैं। और 24 घंटे के दिन रात में ध्यान कितनी देर करते हैं? जाप कितनी देर करते हैं? गुरु महाराज में मन को हम कितनी बार लगाते हैं? गुरु महाराज की चर्चा आपस में कितनी देर करते हैं? इसको आप देखिए। 24 घंटे के दिन रात में हम गुरु महाराज की तरफ अपने को कितनी देर लगाते हैं? यह भी लिख लीजिए डायरी में, डायरी मेंटेन कीजिए आप लोग। 24 घंटे के दिन रात में हम कितनी देर अपने मन को गुरु महाराज में लगाते हैं, और कितनी देर हम अपने मन को संसार में लगाते हैं। जब डायरी मेंटेन करेंगे तब अपने ही औसत निकल आएगा, औसत निकल आएगा कि 24 घंटे में तो 23 घंटे 55 मिनट संसार का चिंतन, मुश्किल से 5 मिनट गुरु महाराज का होता होगा। तो एक तरफ 5 मिनट और दूसरी तरफ 23 घंटे 55 मिनट। एक 50 ग्राम का लोहा है, उस लोहा के बाईं तरफ 50 किलो का चुंबक है, और दाईं तरफ 100 ग्राम का चुंबक है। वो लोहा खिंचाएगा किधर? 50 किलो के चुंबक की तरफ कि 100 ग्राम वाला की तरफ खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। इसमें चुंबक का दोष है कि लोहा का दोष है?
दोस्त लोहा का है कि 50 किलो को बगल में रखा है, तो ज्यादा वजन का चुंबक बगल में रहेगा तो कम वजन वाले चुंबक की तरफ लोहा नहीं खिंचाएगा। उसी तरह से संसार में ज्यादा आकर्षण रहेगा तो भजन में ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। यही कारण है ध्यान नहीं बनने का, भजन नहीं बनने का। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो पै राम लाग तो मीठो, हे प्रभु यदि राम हमको मीठे लगते तो संसार का सारा रस फीका हो जाता। जब तक संसार का रस आएगा तब तक भजन में रस नहीं मिलेगा। जब तक संसार का चिंतन भारी रहेगा तब तक भजन का चिंतन भारी नहीं होगा। हम तो कभी कभी चाहते हैं अब सत्संग से स्तुति सब उठा दें क्या। मन में कभी कभी होता है सत्संग से स्तुति उठा दें, हम अपने निवास पर कर लें, लेकिन पंडाल से उठा दें। कहेंगे क्यों? हम देर से आते हैं कि हम सभी गुरु भाइयों के साथ एक साथ स्तुति करेंगे, लेकिन कोई किसी समय आते हैं, कोई किसी समय आते हैं, कोई किसी समय आते हैं। स्तुति करते समय भी कोई बाल संवारते रहते हैं, सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में। उस समय भी शरीर का ही काम कर रहा है। बहुत चादर समेटने लग जाते हैं, कोई पोटली इधर से उधर करने लग जाते हैं। स्तुति भी, स्तुति के समय ही सब कुछ चल रहा है। अब बहुत लोग मुंह बंद करके, मुंह पर ताला लगा करके मंच पर के महात्मा को देखते रहते हैं। अरे महात्मा तो बैठा ही है, भाग थोड़े जाएगा बिना आरती किए। आप देख रहे हैं तो देखते रहिए, लेकिन मुंह से स्तुति तो जरूर करें। इतने आदमी पंडाल में बैठे हैं, स्तुति होती है तो बाहर तक भी आवाज नहीं जाती है, मुंह पर ताला लगा लिए। जब गुरु महाराज का गुणगान करने में मुंह पर ताला लगा हुआ है तो अंधकार का ताला गुरु महाराज क्यों खोल देंगे? स्तुति के समय में सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है तो अंधकार का ताला गुरु महाराज क्यों खोलेंगे? स्तुति का मतलब है कि गुरु महाराज से अंदर का अंधकार रूपी ताला खुलवाने के लिए हम गुणगान कर रहे हैं। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। स्तुति का मतलब हम गुरु महाराज से खुशामद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार खोल दो, खोलो, हम जन्म जन्म से अंधेरे में पड़े हैं, हटाओ सामने से अंधेरा। लेकिन हम स्तुति भी नहीं बढ़िया से कर पाते हैं तो आगे क्या हो सकता है? स्तुति भी बढ़िया से हो जाए तो ध्यान तो उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। स्तुति ही हम बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। स्तुति का अर्थ अपने आराध्य देव का गुणगान करना, यशोगान करना। जिसका गुणगान करेंगे वे हमसे खुश होंगे, वे जब हमसे खुश होंगे तो ध्यान में दर्शन देंगे। खुश करिए गुरु महाराज को, मुंह पर ताला लगा करके मत बैठिए। सुबह शाम नियम से स्तुति आप करिए, ताला लगा करके स्तुति नहीं करिए। मुंह खोल करके खूब आवाज में स्तुति करिए। तो नियम से नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर सूरत सजी पल पल भरे। प्रेम से, प्रेम होना चाहिए। प्रेम का अभाव है, इसीलिए दर्शन नहीं हो पा रहा। आप कहेंगे प्रेम तो खूब गुरु महाराज में है। नहीं नहीं, कबीर साहब ने कहा प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोहि बुलाओ। प्रेम खिलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मोहि देख। इसको प्रेम कहते हैं। मैं तो ही देखो तू मोहि देख, मैं तुमको देखूं तो मुझे देख, इसको प्रेम कहते हैं। या तो
मैं तुम्हारे पास चला जाता हूं या तू मेरे पास चले आओ, इसको प्रेम कहते हैं। एक लड़का का प्रेम इधर उधर हो गया था झारखंड प्रांत में। संजोग से मैं उनके घर सत्संग के लिए गया होता। घर परिवार के लोग मेरे से कह रहे हैं कि बाबा आप समझा दो इसको, कुल खानदान डूब जाएगा, समझा दो इसको, समझा दो। अब मैं उस लड़का को समझाने लगा, मान जाओ, मान जाओ, माता पिता जहाँ रिश्ता करें वहीं कर लो, मान जाओ। लड़का कहता मैं फांसी लगा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, माँ का खानदान का सत्यानाश हो जाए, बाप का खानदान मिट्टी में मिल जाए, आप भी गुरुजी मिट्टी में मिल जाओ, लेकिन हम तो करेंगे वही, हम वही करेंगे। हमको, हमने जिनको दिल में बसा लिया है, दुनिया मिट्टी में मिल जाए लेकिन हम करेंगे रिश्ता वही। एक साधारण हड्डी और चमड़े का ऐसा प्रेम है कि दुनिया को मिट्टी में मिला करके भी वहां संबंध स्थापित करता है। और हम तो गुरु महाराज से प्रेम कर रहे हैं तो दुनिया कैसे दिखलाई दे रही है? गुरु महाराज से प्रेम कर रहे हैं तो दुनिया क्यों दिखलाई दे रही है? इसका मतलब कि पक्का प्रेम गुरु महाराज से नहीं है, कच्चा प्रेम है। एक साधारण वेश्या का भी प्रेम अपने जाड़ पति में होता है, एक साधारण लफंगे का प्रेम जैसे तैसे के साथ होता है। और हम कैसे प्रेमी हैं जो ध्यान करते समय दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। प्रेम का भाव है। मैंने पढ़ा था एक पंडित जी नदी के किनारे आसन जमा करके बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। उसी वक्त एक पतिव्रता नारी को सूचना मिली, तुम्हारे पति जो बाहर गए हुए हैं इसी समय के स्टीमर से आ रहे हैं। ये पतिव्रता अपने पति की अगवानी करने के लिए चल पड़ी, अंधाधुंध भागी जा रही है कि नदी किनारे की तरफ। अब पंडित जी जो आसन बिछा करके बैठे थे उसी की आसनी पर पैर रखते हुए भागी। पंडित जी की आंखें खुल गई, देख करके तो आग बबूला हो गए। जब अपने पति से मिलकर के पति के साथ वापस आ रही थी तो पंडित जी खड़े होकर बिगड़ने लगे, अरे पगली शर्म नहीं आती है, मैं बैठ करके ध्यान कर रहा था तो हमारे आसनी पर पैर रखते हुए निकल गई। वह पतिव्रता कहती है, नर रांची सूझी नहीं तू कस लखे सुजा। हमारा प्रेम तो साधारण पति में था, तो भी उस पति में इतना संबंध कि हमें कोई दिखलाई नहीं दे रहा था कि कौन कहाँ है। तू तो महाराज जगत पति का ध्यान कर रहे थे, हम तो साधारण पति में इतने मस्त कि दुनिया दिखलाई नहीं दे रही थी, और तू तो दुनिया बनाने वाले के ध्यान में लगे थे। तूने हमको क्यों देख लिया, कैसे देख लिया? पढ़ी पुराण बौरे भय नहीं राचे भगवान। पुराणों को पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, लेकिन भगवान का ध्यान कैसे होता है नहीं समझ पाए। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। उस मंदिर में द्वारकाधीश भगवान के शरीर पर एक ही दिन में कितनी बार नए नए कपड़े चढ़ते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। पर्दा टांग दिया जाता है, कपड़ा बदल दिया जाता है, पर्दा टांग दिया जाता है, कपड़ा बदल दिया जाता है। मीरा सामने बैठी हुई है और मीरा से सहेलियां पूछती है, मीरा बताओ अभी भगवान के शरीर पर किस रंग का कपड़ा है? मीरा कहती है श्याम रंग। 5 मिनट के बाद कपड़ा बदलता है। सहेलियां पूछती, मीरा बता अब भगवान के शरीर पर किस रंग का कपड़ा? मीरा कहती है श्याम रंग। कहिए का रंग बदल गया। मीरा
से पूछ रही हैं तो कहती हैं श्याम रंग श्याम रंग। सहेलियां कहते मीरा लोग सही में कहते हैं, लोग कहे मीरा भई रे बाबरी सास कहे कुल नासी रे। तुम्हारी आंख में कोई बीमारी तो नहीं लग गई है? कितने रंग बदले, जब जब तुमसे मैं पूछती हूं बस श्याम रंग। यह क्या बात है? मीरा कहती है अरे सखी मैं क्या कहूं, जब से उस श्याम सलोना का दर्शन हुआ अरे सखी हमारी आंख में आकर के नंद के लाला ऐसे बस गए हैं कि अब दूसरा रंग ही नजर नहीं आता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, क्या मैं देखूं, क्या मैं जानूं, क्या वो जाने। हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, क्या मैं जानूं, क्या वो जाने। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं, क्या वो जाने। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसी जादू चलाया है, क्या मैं जानूं, क्या वो जाने। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसा जादू चलाया है, क्या मैं जानूं, क्या वो जाने। इसको प्रेम कहते हैं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। मुक्तानंद जी महाराज कहते थे साधना की आरंभिक अवस्था में हम अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को सदैव जेब में रखते थे। यहां तक कि शौचालय में हम जाते तो चित्र को साथ लेकर के जाते। ये चित्र खीरा और केला चढ़ाने के लिए नहीं लगाया गया है, पैसे चढ़ाने के लिए नहीं लगाया गया है। हम लोग तो क्या से क्या करने लग गए हैं पता नहीं। यह चित्र जो है अंदर में चिंतन करने के लिए लगाया गया है। जैसा चित्र कुर्सी पर है वैसे चित्र को अंदर के मानस पटल पर चित्रित कर लेना है, इसलिए यह चित्र लगाया गया है। खीरा केला के लिए नहीं, नहीं तो सब दिन खीरा केला चढ़ाते रहिए और खाते रहिए, ध्यान में बाबा कुछ नहीं दिखता है। शौचालय में भी मुक्तानंद स्वामी जाते तो चित्र लेकर के जाते, आंख बंद करके शौच पर बैठे रहते, 3-3 घंटे बैठे रहते। कभी कभी मन की चंचलता के कारण रूप नजर से ओझल हो जाता तो आंख खोल लेते और जेब से चित्र को निकाल करके देख लेते। देख करके फिर आंखों को बंद कर लेते। फिर मन चंचल हो जाता, नजर से चित्र ओझल हो जाता, जेब से निकाल कर देख लेते, फिर बंद कर लेते। एक ही चित्र को दिन रात देखते देखते देखते। हे सिद्ध विद्यार्थियों, आज हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि जिस आम की डाली पर हम झूलते हैं उस डाली के एक एक पत्ते में गुरु नित्यानंद का दर्शन होता है। यही है नित नेम प्रेम प्यार पीकर सुरत सजी पल पल भरे। नित नियम से प्रेम पूर्वक सूरत को सजा सजा करके, सूरत को सजाना यही है हमारी सूरत बदसूरत संसार की तरफ नहीं जाए। संसार बदसूरत है, हमारा शरीर भी बदसूरत है, और गुरु महाराज में यदि हमारी सूरत लगी रहती है तब तो यह खूबसूरत है, और यदि संसार के चिंतन में सूरत लगी है तो यह बदसूरत है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को दिन में 20 बार आईना देखता है। जब आया आईना, जब आईना, जब आईना, संभालते रहो। बूढ़ा को भी देखता हूँ, अरे बूढ़ा तू क्या देख रहा है, तुम्हारे मुंह में बचा क्या, दांत झड़ गया, गाल भीतर चला गया, होठ चिपक गया, अब क्या देख रहा है। अब भी आईना नहीं छोड़ रहा है। हमारे झोला में सब कुछ मिलेगा लेकिन आईना नहीं मिलेगा। आईना नहीं रखते, मुंह नहीं देखते हैं।
लोग कहते हैं आप क्यों नहीं देख, क्या देखे मुंह में, ये गाल क्या है, चमड़ा है, मांस है। चमड़ा मांस नहीं देखे हैं दुनिया में कभी। दांत क्या है, वो हड्डी है। हड्डी नहीं देखे हैं दुनिया में, क्या है, चमड़ा है, खून है, हड्डी है, मांस है, बलगम निकल रहा है, कान से देखिए क्या निकल रहा है, जीभ से देखिए क्या निकल रहा है। जिस शरीर से भजन नहीं होता वह शरीर साक्षात नरक तुल्य है। उस नरक को हम निहार रहे हैं दर्पण में। हम तो जब सवेरे उठते हैं तो अंदाज से ही नाक को छू लेते हैं, कान को छू लेते हैं, आंख को ऐसे से छू लेते हैं, मुंह को छू लेते हैं। क्यों कि रात भर में इधर उधर तो नहीं हो गया है, इधर उधर खिसक तो नहीं गया है। हमको पता है कि नाक कहाँ पर रहती है, कान कहाँ रहता है, आंख कहाँ रहती है, मुंह कहाँ रहता है। जब सब जगह पर ही है तो आईना में क्या देखा, जगह से इधर उधर खिसक जाए तब देखो। जब सब जगह पर ही है तो बार बार देखते रहो। जिसका आकर्षण हड्डी और चमड़ा में रहेगा वह चेतन पुरुष को क्या देखेगा। हड्डी, चमड़ा, मांस, खून, रुधिर के लोथड़ा में जिसका मन गड़ा हुआ रहता है वह चैतन्य पुरुष का ध्यान कैसे करेगा। उस चैतन्य पुरुष का, जिस पुरुष की देह में न हाड़ है, न मांस है, न चमड़ा है, न नस है, न केस है, ऐसे चिदानंदमय देह तुम्हारी का दर्शन हड्डी और मांस को निहारने वाला करेगा। जब तक इसका आकर्षण खत्म नहीं होगा तब तक उसमें आकर्षण नहीं होगा। तो ध्यान के द्वारा संसार के आकर्षण को खत्म किया जाता है और संसार बनाने वाले के अंदर आकर्षण को पैदा किया जाता है। आज 3 बजे के सत्संग में मैं बढ़िया से बताऊंगा किस तरह से ध्यान करने से अंदर वाले में आकर्षण होता है और बाहर का आकर्षण खत्म होता है। बहुत मुख्य टॉपिक है, सबसे विलक्षण सब्जेक्ट सुनने के लिए बाकी है, लेकिन मेरा भाषण सुनने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आराम से पंडाल में शांति से बैठिए। इतनी कैंची छुरी जब चलती है तब ऑपरेशन थोड़ा बहुत सक्सेस होता है। देख रहे हैं पूरा पंडाल करीब करीब आराम से बैठा हुआ है। 2-4 को तो उधर उठ बैठ होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से सत्संग में बैठना होता है तब मेरा भाषण होता है। इसी तरह से यदि आप लोग 3 बजे वाले कार्यक्रम में भी बैठेंगे तो अंतिम सत्र में अंतिम बात किस तरह से ध्यान बनता है। क्यों नहीं बनेगा जी। जटायु ऐसा गिद्ध का ध्यान बन गया, कुंभकर्ण का ध्यान बन गया, रावण का ध्यान बन गया, मेघनाथ का ध्यान बन गया। बिना ध्यान बने ही इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, राम को अवतार लेना पड़ा। राक्षस का ध्यान बन गया, बंदर का ध्यान बन गया, गिद्ध का ध्यान बन गया। हम आप तो आदमी हैं और आदमी भी नहीं, संत मत के सत्संगी हैं, गुरु महाराज कैसे सदगुरु के शिष्य हैं। हम आपसे ध्यान क्यों नहीं बनेगा। हम पंजाब जा रहे थे, रास्ते में कैसेट बज रही थी। हम तो ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कैसेट वगैरह को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कान में गया। एक झोला में फूल है रे, एक झोला में कांटा है रे, क्या क्या गा रहा था। बाद में कह देता था अरे कुछ कारण होगा, अरे कुछ कारण होगा। तब हम समझते हैं सदगुरु महाराज कैसे सदगुरु, संत मत के ऐसी संस्था, व्यासानंद के ऐसा भाषण सुनाने वाला, आप लोगों के ऐसा सुनने वाला, और तब भी यदि ध्यान नहीं बने तो अरे कुछ कारण होगा, अरे कुछ कारण होगा। कारण क्या है
वह कारण मैं 3 बजे बताऊंगा। 3 पर्दा है अंदर का, अंधकार, प्रकाश और शब्द, और 3 कारण, यही सब है। सब कारण बताऊंगा, जिस कारण से ध्यान नहीं बनता है और जिस कारण से ध्यान बनता है, दोनों बात बताऊंगा। समय से आराम से इसी तरह से बैठना होगा। अब 2 आध्यात्मिक आरती करें। आरती के बाद एक से एक दिव्य पुस्तक, मैंने पहले कहा दिन भर जिनका चिंतन करेंगे ध्यान उन्हीं का बनेगा। यहाँ से आप पुस्तक लेकर के जाएं। धर्म की रीढ़, महर्षि में ही वचनामृत, 112 प्रवचनों का संग्रह, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश। ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे बनता है ध्यान, पढ़िए चलहंसानी देश। ध्यान में क्या सब मिलता है, पढ़िए समुद्र मंथन। ध्यान नहीं करेंगे तो क्या सब दुर्गति होगी, पढ़िए गहना कर्मणो गति, धर्मपथ, धर्मरथ, एक से एक दिव्य साहित्य है। क्या यहाँ से तेजपत्ता लेकर के प्रसाद में जाते हैं, कचरी मुरही यहाँ से प्रसाद में लेकर के जाते हैं। आध्यात्मिक पुस्तक को प्रसाद में लेकर के जाइएगा। अब आरती करें। आरती के बाद दीक्षा का कार्यक्रम मेरे निवास पर होगा। जो जल्दी जल्दी आ जाइएगा उनको दीक्षा मिल जाएगी। 6 महीने पहले से जो मांस, मछली, अंडे, शराब वगैरह छोड़ चुके हैं, आगे भी मुंह में नहीं लगाएंगे, नहाए धोए रहे होंगे। तुरंत फटाफट फार्म में नाम लिखा जाएगा, तुरंत सब काम हो जाएगा। लेकिन तुरंत आ जाइएगा, डेरा तो दूर में है, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइएगा। जय गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हियहार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे।
सतमत द्वार अमर रस भीजै पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझै कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय थिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजै दमकत कड़क करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै चमके बिंदु क्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजै शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजै ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजै भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय अलौकिक जागरण।